आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं 2026 के एक बेहद विशाल ग्रोथ और इनोवेशन रोड मैप के अंदर। ये आने वाला साल ना फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। आइए मिलकर इस डीप डाइव में समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्केल और अलग-अलग टेक्नोलॉजीज के बीच का ये तालमेल आखिर काम कैसे करेगा। बिना वक्त जाया किए सीधे डिटेल्स पर आते हैं कि हमारा ये ऑटोमेटेड फ्यूचर किस तरह तैयार हो रहा है। तो इस पूरे सफर को 4 बड़े पिलर्स में बांटा गया है। पहला, नए व्हीकल्स का सड़कों पर आना। दूसरा, ऑप्टिमस रोबोट का काम पर लगना। तीसरा, इन सब को पावर देने वाला एनर्जी ग्रिड। और आखिरी, एआई और रोबो टैक्सी का विशाल एक्सपेंशन। अब यहाँ एक नंबर है जो वाकई ध्यान खींचता है, 6। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन टोटल नई प्रोडक्शन लाइंस का काउंट है जो 2026 में शुरू होने वाली हैं। आमतौर पर ऑटो इंडस्ट्री में एक सिंगल लाइन सेटअप करने में ही सालों लग जाते हैं, ठीक? लेकिन यहाँ एक ही साल के अंदर कार्स, रोबोट्स, एनर्जी स्टोरेज और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एक साथ स्केल हो रहे हैं। ये स्पीड सच में काफी हैरान करने वाली है। चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, नए व्हीकल्स जो सड़कों पर उतरने वाले हैं, जिसमें साइबर कैब, सेमी और रोडस्टर शामिल हैं। ये टाइमलाइन वाकई बहुत अग्रेसिव है। जरा सोच कर देखते हैं, कमर्शियल और ऑटोनॉमस व्हीकल्स को एक ही साल के अंदर वॉल्यूम प्रोडक्शन तक ले जाने का टारगेट सेट किया गया है। साइबर ट्रक और वो हेवी ड्यूटी सेमी ट्रक दोनों ही 2026 के पहले हाफ में यानी शुरुआती 6 महीनों में ही प्रोडक्शन रैंप शुरू कर देंगे और साल के अंत तक अपने वॉल्यूम प्रोडक्शन को हिट कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हाईली एंटिसिपेटेड नेक्स्ट जेन रोडस्टर भी अपनी ग्रोथ के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है। इन 3 बिल्कुल अलग कैटेगरीज को एक साथ स्केल करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट है। आप 4 पहियों से हटकर 2 पैरों की बात करते हैं। दूसरा पिलर है ऑप्टिमस गेट्स टू वर्क, यानी ह्यूमनॉइड वर्कफोर्स को स्केल करना। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इन फिजिकल रोबोट्स की डेवलपमेंट स्पीड। पहली जनरेशन की प्रोडक्शन लाइंस अभी से फैक्ट्री फ्लोर्स पर इंस्टॉल हो रही हैं। 2026 के पहले क्वार्टर में एक बड़ा जेन 3 रिवील होने वाला है और उसके ठीक बाद साल के अंत तक एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू। एक पब्लिक रिवील से सीधे एक्टिव प्रोडक्शन तक का सफर, वो भी चंद महीनों में। ये रोबोटिक्स की दुनिया में काफी तेजी से हो रहा है। और ये जो फर्स्ट क्वार्टर में आने वाला जेन 3 ऑप्टिमस है ना, ये बिल्कुल नए हार्डवेयर अपग्रेड्स के साथ आएगा, जिसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा इसका बिल्कुल नया हैंड डिजाइन। अब इन बेहतर और एडवांस्ड हाथों का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये ह्यूमनॉइड अब पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट टास्क्स आसानी से कर पाएगा। फैक्ट्री फ्लोर पर इसकी उपयोगिता सच में कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन एक सेकंड, बिना मैसिव एनर्जी के ये विशाल मशीन्स और रोबोट्स आखिर किस काम के? यहीं से आता है हमारा तीसरा पिलर, एनर्जी ग्रिड को पावर करना, जो इस पूरे निर्माण की सबसे ठोस नींव है। तो हैवी ड्यूटी एनर्जी स्टोरेज को अब एक लोकलाइज्ड मैसिव बूस्ट मिलने वाला है। 2026 में ह्यूस्टन की मेगा फैक्ट्री में मेगा पैक 3 और मेगा ब्लॉक का भारी उत्पादन शुरू हो रहा है। ये बहुत जरूरी स्टेप था, क्योंकि इन्हीं के दम पर आने वाली इतनी विशाल एनर्जी डिमांड को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही जो कोर बैटरी सप्लाई चेन है, वो भी डोमेस्टिक लेवल पर और मजबूत हो रही है। एक बहुत ही स्मार्ट मूव के तहत टेक्सास में डोमेस्टिक कैथोड प्रोडक्शन और नवाडा में LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी लाइंस सेटअप की जा रही हैं। इन क्रूशियल मटेरियल्स का उत्पादन देश के अंदर ही अलग अलग जगहों पर होने से बाहरी ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर निर्भरता कम होगी और इसका नतीजा, उत्पादन बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ पाएगा। चलिए अब आते हैं इस पूरे ऑपरेशन के दिमाग पर, हमारा चौथा और आखिरी पिलर, AI और रोबोटैक्सी का एक्सपेंशन। अब इतने विशाल ऑपरेशन को अकेले संभालने के लिए दिमाग या कंप्यूटिंग पावर का मैसिव होना तो बनता है। इसलिए 2026 के पहले हाफ में टेक्सास की गिगा फैक्ट्री में ऑन साइट कंप्यूट कैपेसिटी को दुगना से भी ज्यादा करने का प्लान है, जिसे कॉर्टेक्स 2 कहा जा रहा है। कंप्यूट पावर में ये दोगुना उछाल वाकई इसलिए जरूरी है ताकि असंख्य कार्स और रोबोट्स को दुनिया की अलग अलग स्थितियों के लिए सुपर इंटेलिजेंट बनाया जा सके। असल में यही वो इंटेलिजेंस है जो इस पूरे हार्डवेयर को जिंदा करती है। कंप्यूट पावर की ये जबरदस्त ग्रोथ सीधे तौर पर ऑटोनोमस ड्राइविंग नेटवर्क को ताकत देगी। 2026 के पहले हाफ में ही रोबोटैक्सी सर्विस कई नए अमेरिकन मेट्रोपॉलिटन्स में फैलने वाली है। टेक्सास के डैलिस और ह्यूस्टन, अरिजोना का फीनिक्स,
फ्लोरिडा में मायामी, ऑरलैंडो और टैम्पा और नेवाला का लास वेगास। इन रीजन्स में ऑटोनॉमस राइड हेलिंग का आना वाकई सॉफ्टवेयर और रियल वर्ल्ड की सड़कों का एक जबरदस्त मिलन है। तो अगर इन सभी अलग अलग सेक्टर्स को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यहाँ एक अल्टीमेट सिनर्जी साफ नजर आती है। ये व्हीकल्स, रोबोटिक्स और एनर्जी, ये सब आपस में जुड़कर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो एक साथ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और सिंक्रोनाइज्ड मैसिव स्केल अप का हिस्सा है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा प्रोवोक करने वाला सवाल सामने आता है। क्या हमारी सोसाइटी सच में एक ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए तैयार है जो एक ही साल में ह्यूमनॉइड्स, ऑटोनमस ट्रांसपोर्ट और विशाल एनर्जी ग्रिड्स को एक साथ स्केल कर रही हैं? ये इमीडिएट ऑटोमेटेड फ्यूचर बिल्कुल इस वक्त हमारे सामने आकर लहरा है और इस पर वाकई गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।